हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए एंड स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से लर्न कर रहे होगे हमसे। सो चलो आज का हम स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ट्रेड टाइगर थोड़ा डाउन है। सो आज हम एनालिसिस अपनी ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे। ओके। सो आज हमें करना क्या है आपको पता है। वन बाय वन इस तरह देखो, मैंने निफ्टी 200 का लिस्ट इसमें ओपन करके रखा हुआ है। हमें वन बाय वन इस तरह देखते जाना है। देखो एसीसी हमारा हो चुका है ट्रिगर। वन बाय वन इस तरह हमें बस देखते जाना है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको ये करने में। आपको एक एक करके स्टॉक्स को इस तरह से देखते जाना है। तो आज के लिए तो हमें कोई स्टॉक नहीं मिला है वैसा। मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको डेली कैसे एनालिसिस करना है। बट मैंने आपको 29th का जो वीडियो था हमारा ना, मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। उसमें काफ़ी सारे स्टॉक उस दिन हमें मिले थे। मैंने उसका सारा स्टॉक का नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था उसके। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप चेक करना आपने ट्रेड उसमें से लिया या नहीं, एक भी कमेंट करके बताना हमें बिल्कुल। देखो एबी कैपिटल भी हमारा यहाँ पे मैंने ट्रेड बताया था उस दिन। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देखना, उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, उसमें सारे लिस्ट भी हैं स्टॉक्स के। देखो एबी कैपिटल है। उसके बाद ऐसे वन बाय वन आपको देखते जाना है, एक एक स्टॉक आपको इस तरह से। लास्ट में ना मैं आपको निफ्टी एनालिसिस भी दिखाऊंगी। ओके। सो आप वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर। आप ट्रेड ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो हमें प्लीज़ बताओ, क्योंकि तभी कुछ फ़ायदा होगा। देखो इस तरह से आपको जो भी आपकी लिस्ट है, अगर आप बिगनर हो तो निफ्टी 200 से स्टार्ट करो। एंड अगर आप थोड़ा दिन हो जाए आपको ट्रेड करते हुए तो निफ्टी 500 से आप स्टार्ट करो। सो इस तरह आपको डेली बस देखते जाना है एक एक स्टॉक को, वन बाय वन आपको चेक करते जाना है। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। सो मैं आपको दिखाती हूँ जो उस दिन के जो कुछ स्टॉक्स थे वो कैसा परफॉर्म करें, क्योंकि आज तो हमें कोई स्टॉक्स मिला नहीं है। तो मैं वो दिखा रही हूँ उस दिन के स्टॉक्स। ये देखो, इसमें मैं दिखाती हूँ। चलो क्वांटिटी कैलकुलेट करके, आई होप 1:2 इसमें हमारा अचीव हो गया होगा। इसका हाई है 6710। तो चलते हैं अपनी शीट पे। 6712 पे हमारी एंट्री होगी। एंड इसका लो है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दिखेगा लो है 6472। सो 6470 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो 1000 रुपये आपका रिस्क होगा। आप 4 क्वांटिटी ट्रेड कर पाओगे। 7196 आपका टारगेट होगा। सो ओके, 7180 आज हाई गया है। तो आपको इस केस में कभी भी फियर में आ गया, ग्रीड में आपका वो सेल नहीं करना है। आपको ऑलवेज ये प्राइस जब तक नहीं आए, लेवल 719 जब तक नहीं आए, आपको इसको सेल नहीं करना है। ओके। तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा के वेट करेंगे। एंड किसी भी फियर या ग्रीड में आके इसको सेल नहीं करेंगे। अगर कल ये अब 7196 जाता है तो हमारा हमारा जो भी क्वांटिटी होगा, अगर आपका 1000 का रिस्क है तो 4 क्वांटिटी होगा। अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है तो आप 8 क्वांटिटी ट्रेड कर पाओगे। देखो कितना ईजी है ये कैलकुलेशन, सारे फॉर्मूले लगे हैं इसमें। 50,000 का रिस्क है तो 2 क्वांटिटी आप ट्रेड कर पाओगे। टारगेट सबका वही सेम रहेगा। तो कल अगर आपका ये लेवल पहुंचता है तो आप इसको एग्जिट करोगे। हम देखेंगे इसको कल। ओके। मारुति, हमारे स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, हमें उसको एग्जिट करना है। उसके पहले हमें एग्जिट नहीं करना है। देखो मारुति अभी 1:2 नहीं हमारा हुआ है। देन जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील में देखो, इसमें आई थिंक टारगेट हमारा हो चुका है। चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं। 779.6 है हमारा हाई, 780.6। एंड लो है, लोवेस्ट लो लेंगे हम 752.85। सो 751.85। आपको बाई ऑलवेज जो कैंडल का हाई है उसके अबव करना है, स्टॉप लॉस जो कैंडल का लो है उसके नीचे रखना है। सो 838 हमारा देखो टारगेट है। ये देखो हमारा आज टारगेट। आप लोगों ने ये एग्जिट किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो इसको आप टारगेट पे एग्जिट करो, अगर ये वाला ट्रेड आपने लिया है तो। देखो इसके हिसाब से हमारा 838 ही टारगेट है। और आज प्राइस देखो हाई गया है, यहाँ पे दिखेगा आपको 849.5 इसका हाई गया है। सो हमारा 1:2 तो आज अचीव हो गया इसमें। आप लोगों ने ये ट्रेड लिया था, कमेंट करके बताना कितना अच्छा मूव किया। देखो विद इन 1 2 3 डेज में ही हमारा टारगेट देखो कितना इजीली अचीव हो गया। यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया आज। ऑन दिस लेवल हमारा टारगेट अचीव हुआ। मैं मार्क करके दिखाती हूँ। लिया था आपने ये ट्रेड? कितना इजी होता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। देखो कितना इजी होता है ट्रेडिंग को, लोग इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर आप अभी भी ग्रीड में, अब आपको होल्ड नहीं करना है इसको, आपको आपका टारगेट हो गया तो आपको एग्जिट कर देना है। या कभी भी आपका स्टॉप लॉस वाला लेवल अगर आ जाए तो आपको उसको
एग्जिट कर देना है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी होंगे आपको शेयर मार्केट में एंड टारगेट्स भी होंगे। मैं बार बार ये कहती हूँ, आप ऑलवेज आप करेक्ट कभी नहीं रहोगे, ठीक है। लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखते हो ना, उसी से आप जो 1:2 आप फॉलो करते हो, आप बिगनर हो तो 1:2 पे एग्जिट करो, उसके बाद कुछ दिन बाद आप 1:3 पे एग्जिट करना। सो इसी से आप प्रॉफिटेबल रहते हो एंड में। सो ये था जिंदल स्टील, इसमें टारगेट हो गया। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं उसमें एंट्री हुई या नहीं। ऑयल इंडिया और सी, इस लेवल पे देखो ऑयल इंडिया में हमारी एंट्री हो चुकी है। काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये, लिया था आप लोगों ने, कमेंट करना। इस कैंडल में हमारी एंट्री होगी तो कितना अच्छा, इसका 1:1 आज ही अचीव हो गया है, से एंट्री होते ही अचीव हो गया इसका 1:1। देन कोल इंडिया मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी, और नहीं, ये NSE का ओपन करेंगे हम। ये देखो कोल इंडिया में यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था ऑन दिस कैंडल। आज ट्रेड टाइगर थोड़ा डाउन है, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू में दिखा रही हूँ आपको। सो देखो, अगर आप इस लेवल्स पे, अगर आप यहाँ पे अगर आप फियर में आके कर देते एग्जिट, तो फिर आपको कितना रिग्रेट होता है ना। क्योंकि इसका लो देखो 427, इस कैंडल का लो है 427.95 है, यहाँ पे देखना। एंड इसका लो 429.65 है, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जब तक नहीं ट्रिगर हुआ, हम तब तक होल्ड करेंगे, हम तब तक वेट करेंगे कि प्राइस जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट करे। देखो फिर ये आज ऊपर चला गया। सो कभी भी आपको बीच में कहीं पे भी एग्जिट नहीं करना है, यही मैं भी फॉलो करती हूँ पर्सनली। मैं या तो टारगेट पे एग्जिट करती हूँ या स्टॉप लॉस पे एग्जिट करती हूँ, बीच में कहीं पे भी मैं एग्जिट नहीं करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। इसलिए मैं ये एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहती थी कोल इंडिया का। उसके बाद कैनरा बैंक देख लेते हैं। वो आप चेक करना, उसमें सारे स्टॉक्स के लिस्ट है, वो वीडियो मैं दे दूंगी। देखो कैनरा बैंक भी हमारा कितने अच्छे से एंट्री हुआ एंड स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है। बट इसमें भी फियर में या ग्रीड में नहीं आना है हमें, ओके। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमारा जो एग्जिट है वो उसका क्या है क्राइटेरिया। हमें जो भी शीट के हिसाब से आएगा, ये शीट के लिए आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आप ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तभी हम आपको फ्री में दे पाएंगे ना। सो इस शीट के हिसाब से हमारा जो भी स्टॉप लॉस का लेवल होगा, जो भी टारगेट का लेवल होगा, बस सिंपली हमें उस पे एग्जिट करना है, एज सिंपल एज दैट। उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, ओके। अच्छा एक देखो डॉक्टर रेड्डी जो मैंने नहीं लिखा है आज के लिए, वो मैं दिखाती हूँ क्यों नहीं लिखा। देखो डॉक्टर रेड्डी में पहले तो यहाँ पे देखो, ये इतना बड़ा रेड कैंडल था, ओके। एंड देन आज भी जो बना है वो शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार क्या होता है, मतलब ऊपर में देखो, एक सेकेंड दिखा रही हूँ मैं आपको ड्रॉ करके, ब्रश। ये देखो ऊपर में इतना इतना बड़ा विक है। विक का मतलब क्या होता है, ऊपर से हमें सेलिंग प्रेशर बहुत है इसमें। इसमें सेलिंग का प्रेशर बहुत है, इसीलिए हम इसमें बाई ट्रेड नहीं लेंगे। हैमर जो होता है वो इस तरह का शेप होता है, उसमें नीचे में विक काफ़ी लंबा होता है। सो इसका मतलब उसमें होता है कि उसमें सेलिंग प्रेशर नहीं है, उसमें बाइंग प्रेशर है। सो हैमर जो होता है वो बुलिश कैंडल होता है, पर शूटिंग स्टार में ऊपर विक रहने का मतलब होता है कि सेलिंग प्रेशर है, लोग प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। सो इस कैंडल पे हम कभी भी अपनी एंट्री नहीं करेंगे। हम हैमर पे करेंगे, लेकिन हम शूटिंग स्टार ग्रीन ही क्यों ना हो, हम उस कैंडल पे अपनी एंट्री कभी नहीं करेंगे, ओके। सो मैंने इसलिए भी इसको काटा, ये ट्रेड हम नहीं लेंगे। और प्लस पीछे में भी देखो कितना बड़ा रेड कैंडल है। सो ये सारे साइन है कि हमारा जो भी है प्राइस वो बुलिश नहीं है, मतलब ऊपर जाने के लिए वो रेडी नहीं है अभी। इसीलिए हम ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। ये सब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको इसमें मास्टरी आएगी। चलो एक बार निफ्टी का एनालिसिस हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, ओपन हो रहा है ये। सो ये आपको समझ तो आया है ना, कमेंट करना अगर कुछ भी डाउट होगा तो। जब तक ये ओपन हो रहा है, चलो एक टीवीएस मोटर्स देख लेते हैं। ये सारे हमारे पोजीशन अभी ओपन है। अब इसमें देखो, आपको कभी भी इसको एग्जिट नहीं कर देना है, ऐसे डर के आपको कभी भी एग्जिट नहीं कर देना है, ओके। कि ये प्राइस तो अब नीचे आ रहा है, आपको ऑलवेज अपना रूल फॉलो करना है। जो भी मैंने आपको बोला, टारगेट या स्टॉप लॉस का आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है। और निफ्टी एनालिसिस हम इस पे ही देख लेते हैं, एक सेकेंड।
ओपन हो रहा है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो ये हमारा निफ्टी, मैंने बताया था आपको ना कि इस रेंज से बाहर जब निफ्टी आएगा, एक सेकेंड। हाँ, आप लोग को समझ तो आ रहा है ना? आप लोग कमेंट ज़रूर करना। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रेंज से जब निफ्टी बाहर आ जाएगा तब फिर आप लोग का जो भी रिस्क है वो आप ले सकते हो। तो देखो इस रेंज से निफ्टी बाहर चला गया है। सो अब आपका जो भी कैपिटल है इसके हिसाब से आप 1% उसका ले सकते हो। मैंने कहा था कि जब तक एक रेंज में रहे निफ्टी तो आपको 0.5% कर देना है, रिस्क को हाफ कर देना है। सो अब आप इजीली ले सकते हो, अपना जो भी रिस्क है वो ले सकते हो। अब अगर फिर से निफ्टी इसी रेंज में वापस आ जाता है देन आप फिर अपना रिस्क को थोड़ा सा कम कर देना। सो डन फॉर द डे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। आई होप हम आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर पा रहे हैं, आपको कुछ लर्निंग हो रही है हमसे। सो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।